स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके, और आज मैं रीडिंग करूँगी कि जो आपके पर्सन हैं और आप, ठीक है, आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में अचानक से क्या होने वाला है, क्या कुछ करने वाले हैं आपके पर्सन आपके साथ, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ें होंगी गाइस वो अचानक ही होगी। तो अचानक ही कुछ आज मुझे वाइब्रेशन कनेक्ट हो रही है, एनर्जी कनेक्ट हो रही है, और गॉड की जो गाइडेंस मुझे मिल रही है, यूनिवर्स की जो गाइडेंस मिल रही है वो भी अचानक पे ही मिल रही है कि कुछ अचानक होने वाला है कुछ मिरेकल होने वाला है, कुछ मैजिक होने वाला है गाइस, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। और आई होप गाइस आप सभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हो, आपका रिलेशन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहा है, लेकिन अचानक से वो कुछ करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे अचानक से, वो तो मैं कार्ड को ही देखकर आपको बताऊंगी। तो गाइस ये जनरल है, टाइमलेस है, इस बात का आपको ध्यान देना है। जितनी चीज़ें रेजोनेट होती है उतना ही आपको रखना है, बाकी की चीज़ों को आपको जाने देना है, पकड़ के बिल्कुल भी नहीं बैठना है। और आपको करना है डीप ब्रीथिंग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको रीडिंग को देखने से पहले करना होगा छोटा सा काम, 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी आप गाइस कनेक्ट फील करते हो उसका भी नाम ले सकते हो, अपने पर्सन का भी नाम ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए करते हैं फटाफट से आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग को स्टार्ट। और मैं बताऊंगी गाइस ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि मतलब एक रीडिंग में आपको बताया था कि मुझे क्रिसमस के बहुत से गिफ्ट मिले हैं, मैंने भी दिया है और मुझे भी मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर है मदर मैरी का जो है छोटी सी बहुत प्यारी सी है, ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया है क्रिसमस को। और ये देखिए, ये वही डेक है जिस डेक के बारे में मैंने आपको बताया है, ये गिफ्ट किया हुआ डेक है, मुझे किसी ने क्रिसमस डे पे गिफ्ट किया है। और जिसने भी गिफ्ट किया है वो मेरे ही मतलब अयोध्या के रहने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने इस डेक को गिफ्ट किया है। और ये देखिए, आप इस पर देख लीजिए, टर्मरिक है, इसमें हल्दी लगी हुई, तो मैंने इसको आमंत्रित किया है, इसको मैंने जागृत किया है। और आज मैं इसी से करूँगी आप सबकी रीडिंग। तो आज पहली रीडिंग होगी, फर्स्ट रीडिंग होगी इससे। और दिखा दूँ मैं गाइस, ये देखिए इस तरह से कोरियर में आया था ये डेक, ठीक है। तो इस तरह से ये आया था, तो काफ़ी खूबसूरत सा डेक है ये। तो थैंक यू सो मच जिसने ये डेक दिया है, और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले, उनकी हर विश पूरी हो। और लोग कहते भी हैं गाइस कि डेक देने से क्या होता है, ब्लेसिंग पूरी होती है। और लोग डेक जो होता है वो डोनेट भी करते हैं, और ऐसा नहीं, मेरे पास भी डोनेट के डेक हैं। मैं आपको बता दूं कि हाँ, मेरे बहुत से ऐसे डेक हैं जो मुझे डोनेट में मिला है, किसी ने डोनेट किया है। तो अच्छी चीज़ होती है ये चैरिटी डोनेट डेक का करना। तो चलिए अब ये सारी बातों को किनारे करते हैं और यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आपको करना है डीप ब्रीथिंग। आई होप आपने अपने पर्सन का नाम ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो आपका ले लीजिए जब तक मैं सफरिंग कर रही हूँ। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं मेरे फ्रेंड हैं, उनके जो पर्सन हैं जो थर्ड पार्टी इशू में चल रहे हैं, वो अचानक से उनके लिए क्या करने वाले हैं, कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ उनके माइंड में थॉट चल रहा है, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है। तो जो भी चीज़ें हैं प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए और बताइए, ताकि मैं गाइड कर सकूं अपने सारे फ्रेंड को, उनको हील कर सकूं, उनको सुकून दे सकूं। गाइस बहुत ही हैवी और बड़ा डेक है, तो सफलिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन न्यू है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको एडजस्ट करने में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए। 2 कार्ड आए हैं, नहीं 3 है, तो 3 कार्ड मैं नहीं लूँगी, अगर 1 होता तो मैं ले लेती। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, गाइड करिए एंजल्स। यहाँ पर है
7 ऑफ फायर, ठीक है, 7 ऑफ फायर। यहाँ पे है, यहाँ पर है नंबर 3 का कार्ड एम्परर का। वाओ गाइस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई गाइस। यहाँ पर आया, वाओ गाइस क्या बात है, 10 ऑफ वाटर, ठीक है। जहाँ पर ये है एनर्जी, 1 कार्ड और लूँगी मैं, टोटली 1 कार्ड। यहाँ पर क्या है, मैसेंजर ऑफ फायर, ठीक है, मैसेंजर ऑफ फायर। यूनिक है ना गाइस डेक। सेट कर दूं मैं, ताकि आपको कार्ड तो आपके दिखे नहीं। ब्यूटीफुल से कार्ड है, पहली रीडिंग हो रही है, दिखना तो आपका बनता है ना देखना। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, जो ये रहा, ठीक है। और मैं थोड़े से कार्ड लूँगी, फिर मैं बताऊँगी क्या होने वाला है। अचानक से थर्ड पार्टी में आपका रिलेशनशिप चल रहा है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चल रहे हैं, लेकिन वो अचानक से क्या करने वाले हैं, तो जिसके लिए भी जो भी करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अच्छा 1 कार्ड आ गया, तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओह वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, ओ सॉरी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है गाइस। और यहाँ पर वाओ क्या बात है, 10 की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की पोल पट्टी खुल गई अचानक वाली, ठीक है। फिर चलिए रीडिंग को करते हैं फटाफट से स्टार्ट, और मैं बताऊंगी 1 बाय 1 एक एक कार्ड की एनर्जी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ फर्स्ट कार्ड आपका क्या बता रहा है गाइस, कि देखिए, जी हाँ, यहाँ पे 1 नहीं ऐसे 2 कार्ड आए हैं, जो यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देने वाले हैं। यूनिवर्स कुछ पॉजिटिव साइन आपको दिखा रहे होंगे, डेफिनेटली आपको कुछ भी देख रहे होंगे, आप रिपीटेड नंबर देख रहे होंगे, जैसे 10 10 10 आप देख रहे होंगे, एंजेलिक नंबर होता है 10 10 10, स्पिरिचुअल नंबर होता है, आपकी मनोकामना को सिद्ध करने वाला नंबर होता है, आपके विश को फुलफिल करने वाला ये नंबर होता है 10 10 10, और न्यू बिगनिंग का ये नंबर होता है। तो यहाँ पर 3 बार 10 10 एंड 10 आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ वाटर आया है, और 10 ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो 10 10 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान हो सकता है, ये आपका बर्थडे डेट या मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, 1 नहीं ऐसे 2 कार्ड ऐसे आए हैं, स्पिरिचुअल चीज़ बिल्कुल बता रहे हैं क्या गाइस, कि अचानक से आपको कोई ऐसा मैसेज मिल सकता है किसी के थ्रू, कि आपका पर्सन आपसे फिर से बात करना चाहता है, कहीं ना कहीं वो आपसे मीटिंग कर सकता है, कहीं ना कहीं वो आपसे दूर हटकर आपसे, मतलब आपके घर से, आपके शहर से दूर होकर वो आपको शायद बुला सकता है मिलने के लिए, या सोशल डिस्टेंस है तो वो खुद आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, और एक मीटिंग आप लोगों से हो सकती है, दोनों की, आपकी और आपके पर्सन की, ठीक है।
हो सकती है, वहाँ पर वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। वो प्रॉब्लम जिसका नाम है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी के बारे में क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, तो आपका पर्सन लगता है कि ठीक है, आपको पता है वो मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो उसी मिस्टेक को लेकर वो आपसे अब क्लियर कट, ठीक है, या अगर मैं ये बोलूँ तो भी बहुत सही होगा, कट टू कट आपसे बात करना आ रहे हैं और आपको हर एक चीज़ ओपन होकर बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि वो थर्ड पार्टी के रहने के बावजूद भी आपको मिस क्यों करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो खुद आपसे नहीं, वो अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अगर वो थर्ड पार्टी को उन्होंने खुद चुना, थर्ड पार्टी में वो खुद गए, थर्ड पार्टी उनकी चॉइस थी, ठीक है। आपने उनको धक्का दे के नहीं भेजा है कि थर्ड पार्टी में भाई जाओ, बहुत टाइम से मेरे रिलेशनशिप में हो, तो तुम अब थर्ड पार्टी में जाओ, कुछ न्यू होना चाहिए रिलेशनशिप में। तो यस गाइस, उनको ऑलरेडी पता है कि आपने उनको पुश करके धक्का दे के थर्ड पार्टी के पास नहीं भगाया है, वो खुद से चूज करके थर्ड पार्टी में गए हैं। लेकिन अब क्या है, थर्ड पार्टी के रहने के बावजूद भी, थर्ड पार्टी के साथ रहने के बावजूद भी इनका कहीं ना कहीं चैन सुकून बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। और ये भर भर के आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये स्पाई बने हैं, कहीं ना कहीं ये स्टॉक करते हैं आपको किस पे, ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आपको ढूंढते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। और ये कई बार ऐसा करते हैं कि आप कहीं से कोई आपकी खबर मिल जाए, कोई झलकी मिल जाए, कोई आवाज़ सुनने को मिल जाए, मतलब कुछ भी ऐसा करते हैं। लेकिन ऑनलाइन डेफिनेटली गाइस यहाँ पे करते हैं। कहीं ना कहीं ये बार बार आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं कि नो कांटेक्ट को ख़त्म करो और अब अपने पर्सन से बात करो। कहीं ना कहीं इनको अब बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है आपसे बात करने का, बस ये चाहते हैं कि फटाक से बात हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एयर साइन यहाँ पर मुझे दिखा है, ठीक है, एयर साइन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ गाइस, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये यस, कुछ के पर्सन ऐसे होंगे, बहुत मनचले टाइप के होंगे, ठीक है, डिपेंड हो ही नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब ये थर्ड पार्टी में गए, जब इन्होंने वैल्यू जानी कि थर्ड पार्टी क्या इनके लिए मायने रखती है और आप क्या मायने रखते हो, तब इनके होश ठिकाने आए, तब ये समझे कि जो मेन चीज़ है वो आप हो, इनकी लाइफ का जो पार्ट हो, ठीक है, वो आप हो। और आप में जो बात है वो थर्ड पार्टी में नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस होकर गए थे थर्ड पार्टी के पास, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जब आपका रिलेशनशिप था, ठीक है, उसके पहले से गाइस यहाँ पर बात को समझना, जब आपका रिलेशनशिप था आपके पर्सन के साथ पास्ट में, उसके पहले से ही, आपके रिलेशनशिप के पहले से ही थर्ड पार्टी थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आपसे इनका अटैचमेंट हुआ, जब आपकी इनसे फ्रेंडशिप हुई, वो किसी भी तरह से हो, आप लोग किसी भी तरह से मिले हो, डजेंट मैटर, तो आप मिले हो, तो इनको क्या हुआ, धीरे धीरे आपकी तरफ अटैचमेंट हुआ, धीरे धीरे ये थर्ड पार्टी को होल्ड इन्होंने कर दिया कि भाई कुछ देर, कुछ टाइम के लिए तुम होल्ड हो, और जो न्यू इंसान मेरे लाइफ में आया है मैं उसके साथ टाइम बिता लूँ और उसको अच्छे से समझ लो और आगे देखूँ कि वो किस टाइप का है। तो कुछ के पर्सन ने गाइस ऐसा किया है आपके साथ, कहीं ना कहीं आपको जानने की जो इनको एक जानने की ज़रूरत थी, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है गाइस। तो ये धीरे धीरे करके आपके साथ जब टाइम स्पेंड करने लगे, टाइम बिताने लगे, कॉल पर मिलकर चैट से, तो ये करने लगे, तो फिर ये क्या किए, धीरे धीरे जब इन्होंने आपको समझा, आपकी सोल को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया, तो इनको आप बहुत यूनिक लगे, इनको एक परफेक्ट चीज़ लगे कि जैसे कि इसी का इनको इंतज़ार था, जिस सोल के आप हो इसी सोल का इनको इंतज़ार था। आप समझ रहे होगे गाइस कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें इनकी लाइफ से मिसिंग थी, यस, ऑलरेडी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, लेकिन जब आपसे मिले, आपसे उन्होंने बात करनी स्टार्ट की, और आपने जिस तरह से इनको ट्रीट किया, जिस तरह से इनको प्यार दिया, जिस तरह से इनको ट्रस्ट दिया, ठीक है, ट्रस्ट दिया, केयर दिया,
ठीक है, जो आपका मदरली नेचर था, केयरिंग नेचर था, वो उससे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनको था। तो कहीं ना कहीं अगर मैं मतलब कुल मिला के पूरा पैक बता दूं तो आप इनके लिए कंप्लीट इंसान थे जिसकी इनको ज़रूरत थी। और ये लाइफ में कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट करते थे, ठीक है, कि मेरा पर्सन क्या हो, कैसा हो, किस टाइप का हो। तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर उन्होंने देखा, और देखा उसके बाद ना चाहते हुए भी ये बंदा आपकी तरफ झुकता चला गया। ऑलरेडी इसको ये होश में था गाइस, ये होश में था। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नादानी इन्होंने करी, नहीं, ये इन्होंने कोई नादानी नहीं की, ये होश में पूरी तरह से रहकर इनको पता था कि पहले से ही ये किसी रिलेशनशिप में है। बट फिर भी जब आपसे बात हुई तो कहीं ना कहीं आपका हर चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। ना चाहते हुए भी ये आपसे प्यार कर बैठे। ये आपसे जब प्यार कर बैठे और जब आप इनकी हैबिट बन गए, आप इनकी आदत बन गए, तब वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सफोकेशन महसूस करने लगे कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ऑलरेडी मेरे लाइफ में पहले से ही एक पर्सन है जो कि थर्ड पार्टी है। ठीक है, एक पर्सन पहले से ही है, तो मैं इसको कहाँ से एडजस्ट करूँ। तो वहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि ये आपसे दिल लगा बैठे थे, क्योंकि ये आपसे प्यार कर बैठे थे, लेकिन इनकी लाइफ की जो जो सच्चाई थी, कड़वा सच है, वो था थर्ड पार्टी। तो इनको तो ये लगा कि मैं कब तक थर्ड पार्टी को होल्ड करूँगा, कब तक उसको टिका के रखूँगा कि भाई तुम टिकी रहो, अब मैं अभी इस टाइम पे कहीं और किसी से बात कर रही हूँ, ठीक है, या कर रहा हूँ। तो उसके बाद इन्होंने क्या, उसके बाद जब इनको होश आया कि थर्ड पार्टी को पता चलेगा तो क्या होगा, मेरी बैंड बाजा बारात बहुत अच्छे से निकलेगी। ठीक है, तो ऐसा मतलब पर्सन ने सोचा आपके। हो सकता है कि इस बीच जब आपसे बात हो रही होगी तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को हो सकता है पकड़ा भी हो आपसे बात करते हुए, या उसने पूछा भी हो, या कुछ ऐसा हुआ जो थर्ड पार्टी की नॉलेज में गया होगा कि थर्ड पार्टी को छोड़ के जो आपका पर्सन है वो आपसे भी बात करता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, आपसे भी बात करता है, ये बात पता चला होगा। तो हो सकता है कि बीच बीच में ये आपसे जिस क्वांटिटी से आपसे बात करते होंगे, फिर बीच बीच में ये ब्रेक कर देते होंगे, उस तरह से बात नहीं करते होंगे। अचानक से इनका एटीट्यूड चेंज हो गया होगा, बात करने का लहजा इनका चेंज हो गया होगा, टाइम देना इन्होंने बंद कर दिया होगा, और आपसे ये जताया होगा कि इनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंदी है, ये बहुत बिजी चल रहे हैं लाइफ में, इनको ये करना है, उनको वो करना है। मतलब फैमिली ड्रामा बताने लगे, फैमिली का प्रेशर बताने लगे, फ्यूचर करियर का प्रेशर बताने लगे, बहुत चीज़ का बताने लगे। यहाँ तक इन्होंने शायद आपसे ये भी बोला होगा कि उनकी मैरिज होने वाली है, या वो मैरिज करने वाले हैं, या आपसे मैरिज नहीं होने वाली। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब मैच नहीं करती थी। तो आप भी शॉक्ड हो गए होंगे कि इतना प्यार देने वाला बंदा या बंदी, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, इतना सब कुछ देने वाले क्या हो गया इसको, अचानक से कैसे ये चेंज हो गया। वो चेंज नहीं हो गया, वो गाइस सिर्फ थर्ड पार्टी से डर गया, क्योंकि ऑलरेडी वो एक रिलेशनशिप में पहले से ही था, आपसे बहुत कुछ मैच किए और ये आपकी तरफ लुढ़क गया। जब लुढ़क गया और उसको कस के आपकी मतलब वो हो गई, आपको आपसे प्यार हो गया, अट्रैक्शन हो गया, क्रेज हो गया, तब इसको होश में आया कि थर्ड पार्टी तो मेरा बहुत अच्छे से बैंड बजा देगी। तो इसको लौट के तो जाना था, जो आज की सच्चाई है गाइस, रीडिंग के आप समझो, तो जाना तो इसको थर्ड पार्टी के ही पास था ऑलरेडी ही। ठीक है, जाना था, तो इसको लगा कि अरे अब तो मुझे होश में आ गया। तो इसने क्या किया, अपने हाथ से पानी को लिया और अपने मुंह पे मारा और बोला भाई होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, और थर्ड पार्टी के ही पास निकल लो, क्योंकि तुम इसके तो हो नहीं सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जब पहले से ही तुम एक रिलेशनशिप में थे तो दूसरे रिलेशनशिप तुमने किया क्यों। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये हो जाती है गाइस, आप लोगों की कुछ की कहानी ऐसी ही होगी और आपके पर्सन ने ऐसा ही डेफिनेटली यहाँ पर किया होगा। अब आप तो अनोन थे, आपको तो पता भी नहीं था कि ये सब कुछ चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे करके जब ये चेंज हुए तो आपको डाउट हुआ, तब आपको शक हुआ, तब आपने हाथ पैर मारा, और फिर आपको ने को लगा
कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल थे। यहाँ देखिए मैसेंजर का कार्ड है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपकी हेल्प करी। किसी भी थ्रू से आपको पता चला कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी इशू में है और उसने आपको चीटिंग दिया, उसने आपको धोखा दिया। ना वो करियर के लिए गया भागा है, ना वो क्या बोलते हैं अपनी फैमिली की वजह से भागा है। अगर वो भागा है इस रिलेशनशिप से तो किसकी वजह से? थर्ड पार्टी की वजह से भागा है। जब ये चीज़ आपने सुनी होगी तो आप टूट के बिखर गए होगे, ठीक है, टूट के बिखर हो गए होगे और कहीं ना कहीं आप सप्रेशन में पहुंच गए होगे, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी स्टोरी हो गई आप लोगों की। अब मैं यहाँ पर स्टार्टिंग और बताऊंगी अलग चीज़ें कि यहाँ पर मैंने बोला कि अचानक से आपके पर्सन क्या करने वाले हैं आपके लिए। तो गाइस देखिए, थर्ड पार्टी तो ले गई इनको, ठीक है, लेकिन इनका तो प्यार आपसे हो गया ना। वो प्यार जो दब गया, वो प्यार जो दबा दिया गया, वो प्यार जो इन्होंने खुद अपने दिल में दबा लिया है, ये आप समझ लो कि प्यार खत्म हो गया। तो नो गाइस, ऐसा कोई भी कार्ड की कोई भी एनर्जी नहीं है जिससे मैं ये बता दूं। एक भी कार्ड की कोई निगेटिव एनर्जी यहाँ पर नहीं है, इतनी भी निगेटिव एनर्जी नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि आपका पर्सन भूल गया आपको। यस, उसने चीटिंग किया, धोखा दिया, सब कुछ किया आपके साथ, ठीक है, रुलाया धुलाया, सब कुछ किया, ठीक है, बहुत पेन दिया, बहुत दर्द दिया, बहुत सेपरेशन दिया। आज भी आप पेन में होगे, आज भी आप प्रेजेंट में जब आप मेरी रीडिंग को देख रहे होगे ना तब भी आप सेपरेशन में ही चल रहे होगे, नो कांटेक्ट में ही चल रहे होगे। लेकिन गाइस ये भी एक सच्चाई है कि वो आपसे आज भी प्यार करता है। और आज मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ का पर्सन, आज की रीडिंग की जो एनर्जी है मैं ये कहूँगी सभी का पर्सन प्यार करता है आज भी आपसे। लेकिन ये प्यार कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिल में दबा लिया है। तो गाइस मैं यहाँ पर ये चीज़ देख पा रही हूँ कि वो आपसे प्यार करते हैं। वो नो कांटेक्ट को खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ख़त्म करेंगे और करके ही रहेंगे, क्योंकि नो कांटेक्ट इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए मैरिज का कार्ड आया है, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। 1 नहीं 2 कार्ड आया है। नंबर 7 किसको दिखाता है? 7 फेरों को दिखाता है गाइस। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, या तो आप मैरिड हो या आपका पर्सन मैरिड है। कुछ ये भी चीज़ें हैं जहाँ पर ये चाहते हैं आपकी तरफ बार बार कदम उठाना, लेकिन इनको लगता है कि जब आप पहले से ही मैरिड हो तो यहाँ पर रिलेशनशिप क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, तो ये कदम बढ़ा बढ़ा के कहीं ना कहीं रोक देते हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन अचानक से आपके कान में, देखिए क्या बात आ सकती है, यहाँ पे मैसेंजर का कार्ड आया है। आपको मैसेज मिल सकता है कि उनकी खुद की शादी हो रही है, उनकी खुद की शादी वो कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी के ही साथ कर रहे होंगे। इनकी फैमिली का कार्ड आया, हो सकता है इनकी घर फैमिली वाले इनकी मैरिज देख रहे हैं, मैरिज की बात हो रही है, मैरिज की बात चल रही है, और अचानक से आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन ने मैरिज कर ली या वो करने वाले हैं। उनसे रिलेटिव कुछ भी आपको पता चल सकता है, मतलब रोका पता चल सकता है, या इनकी एंगेजमेंट हो गई है, या इनका कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई है जो मैरिज से रिलेटिव होगी, वो भी आपको मिल सकता है। वो भी मैसेज आपको मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से कि ये मैरिज कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैरिज जो है वो आपसे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप अनमैरिड हुए तो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप ये सोचो कि ये आपसे मैरिज कर लें, तो नो गाइस, आप इस अंधकार में अपने आप को मत रखिएगा, ये आपसे मैरिज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि लौट के आपके पास डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड आए हैं, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई है, कुछ भी ऐसी निगेटिव एक भी एनर्जी नहीं आई है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। जी हाँ, ये एनर्जी अपनी आपको सेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जो आप सोच रहे हो, जो आप समझ रहे हो, वही ये भी सोच रहे हैं, वही ये भी समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब आप रिलेशनशिप में स्टक हो और आप
नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, वैसे ही ये भी फील कर पा रहे हैं, ये भी स्टक है, ये भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये भी उसी सिचुएशन में फंसे हैं गाइस, उसी एनर्जी में फंसे हैं जिस एनर्जी में आप फंसे हो। आप अगर इनको मिस कर रहे हो तो ये भी आपको भर भर के मिस कर रहे हैं। आप इनसे अगर मिलना चाहते हो तो ये भी आपको भर भर से कि इनकी एनर्जी यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये भी आपसे मिलना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आपको बाहों में लेना चाहते हैं, अपनी सीने से लगाना चाहते हैं, ये भी ये सब करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा ये आपको प्यार करते हैं। या आप समझ लो अगर इनकी मैरिज हो रही है तो भी मजबूरी में हो रही है, और ये मैं बता रही हूँ थर्ड पार्टी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, थर्ड पार्टी को भी छोड़ेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं इनकी लाइफ में तो थर्ड पार्टी भी नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। आज की रीडिंग में आप हो तो ठीक है, वरना ये थर्ड पार्टी को छोड़ के ये अपनी फैमिली वालों के कहने पे मैरिज करेंगे, और ये बात आपके सामने आ सकती है। ठीक है, तो कुछ के साथ ऐसा हो सकता है, सभी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो सभी इस बात को मत पकड़ के बैठना। और रही बात आज की रीडिंग में, जो मैंने सबके लिए बोला वो ये बोला है कि आपका पर्सन आपसे प्यार करता है। तो गाइस ये थी आप सभी की रीडिंग जो मैंने की थी कि अचानक से क्या होने वाला है। तो जो भी चीज़ें थी थर्ड पार्टी से रिलेटिव, आपसे रिलेटिव, आपके पर्सन से रिलेटिव, वो मैंने बता दी। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, मैच हुई, रेजोनेट हुई हो। तो अगर हुई हो तो मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में जाके ग्रेटिट्यूड दीजिए, किसको, गॉड और यूनिवर्स को। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।